श्रीकृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। भगवान के अवतार प्रकरण में जय जय मीन वराह कमठ नर हरि बलि वामन श्री रामावतार का हम लोगों ने श्रवण किया। तदोपरांत श्री कृष्णावतार का प्रसंग। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों के परित्राण और दुष्टों के विनाश और धर्म संस्थापन के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। अपने इस वचन को पूर्ण चरितार्थ करते हुए अखिल रसामृत सिंधु षडेश्वर्यवान सर्वलोक महेश्वर स्वयं भगवान श्री कृष्ण भाद्रपद की कृष्णाष्टमी की अर्धरात्रि को कंस कारागार में परम अद्भुत चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हुए। वात्सल्य भाव भावित हृदया माता देवकी की प्रार्थना पर भक्त वत्सल ने प्राकृत शिशु का रूप धारण किया। श्री वसुदेव जी भगवान की आज्ञानुसार शिशु रूप भगवान को नंदालय में श्री यशोदा जी के पास सुलाकर और बदले में यशोदात्मजा जगदम्बा महामाया को ले आए। गोकुल में नंद बाबा के घर ही जात कर्मादि महोत्सव मनाए गए। भगवान श्री कृष्ण की जन्म से सभी लीलाएं अद्भुत और अलौकिक है। पालने में झूल रहे थे, उसी समय लोक बालग्नि रुधिराशना पिशाचनी पूतना के प्राणों को दूध के साथ पी लिया, शकट भंग किया। तृणावर्त बकासुर एवं वत्सासुर को पीस डाला। सपरिवार धेनुकासुर और प्लम्बासुर को मार डाला। दावानल से घिरे गोपों की रक्षा की। काली नाग का दमन किया। श्री नंद बाबा को अजगर से छुड़ाया। इसके बाद गोपियों ने भगवान को पति रूप से प्राप्त करने के लिए व्रत किया और भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें वर दिया। भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। गोवर्धन धारण की लीला करने पर इंद्र और कामधेनु ने आकर भगवान का यज्ञ अभिषेक किया। शरद ऋतु की रात्रियों में ब्रज सुंदरियों के साथ रासक क्रीड़ा की। दुष्ट शंखचूर्ण अरिष्ट और केशी का वध किया और ब्रज की लीला करने के उपरांत तदंतर अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन आए। उनके साथ भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने मथुरा के लिए प्रस्थान किया। श्री राम और श्याम ने मथुरा में जाकर वहां की सजावट देखी और कुवलिया पीड़ हाथी मुष्टिक चाणूर एवं कंस आदि का संहार किया। शांतिपन गुरु के यहाँ विद्या अध्ययन करके उनके
मृत पुत्र को गुरु दक्षिणा में लौटाया। जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने उद्धव और बलराम जी के साथ यदुवंशियों का सब प्रकार से प्रिय और हित किया। जरासंध कई बार बड़ी बड़ी सेनाएं लेके आया। भगवान ने उनका उद्धार करके पृथ्वी का भार हल्का किया। कालेवन को मुचकुंद से भस्म करा दिया। द्वारकापुरी बसाकर रातों रात सबको वहां पहुंचा दिया। स्वर्ग से कल्प वृक्ष एवं सुधर्मा सभा ले आए। भगवान ने दल के दल शत्रुओं को युद्ध में पराजित करके श्री रुक्मणी जी का हरण किया। बाणासुर की भुजाएं काट डाली। प्रागज्योतिषपुर के राजा भौमासुर को मारकर 16,000 कन्याएं ग्रहण की। शिशुपाल, पौंड्रक, शाल्व, दुष्ट दंतवक, शंबरासुर, द्विविद, पीठ, मुर, पंजचन आदि दैत्यों के बल पौरुष को चूर्ण करके उनका वध किया। महाभारत युद्ध में पांडवों को निमित्त बना करके पृथ्वी का बहुत भार उतार दिया। अंत में ब्राह्मणों के शाप के बहाने यदुवंश का संहार किया। श्री उद्धव जी की जिज्ञासा एवं संपूर्ण आत्मज्ञान और धर्म निर्णय का निरूपण किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की अनंत अद्भुत अलौकिक लीला है, जो जगत के प्राणियों को पवित्र करने वाली है। श्रीमद् भागवत का ये भाव, श्री कृष्ण अवतार द्वापर में वसुदेव जी की पत्नी देवकी जी के गर्भ से भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मथुरा के कंस के कारागार में हुआ। वेदानुद्धरते जगन्निवहते भूगोलमुद्विभ्रते दैत्यं धारयते बलिं छलयते क्षत्रं क्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। अर्थात मीन रूप से वेदों का उद्धार करने वाले, कच्छप रूप से ब्रह्मांड को धारण करने वाले, वराह रूप से पृथ्वी को धारण करने वाले, नृसिंह रूप से हिरण्यकशिपु दैत्य के नाशक, वामन रूप से बलि को छलने वाले, परशुराम रूप से क्षत्रियों के नाश करता, राम रूप से रावण को जीतने वाले, बलदेव रूप से हल को धारण करने वाले, बुद्ध रूप से अत्यंत दयाशील और कल के रूप से म्लेच्छों के नाशक, इस प्रकार दशावतारी धारी हे श्री कृष्ण आपको नमस्कार है। बोलो कन्हैया लाल की जय। इसके उपरांत श्री बुद्धावतार। एक बार दैत्यों ने इंद्र से पूछा, किस काम को करने से हमारा राज्य स्थिर रह सकता है? इंद्र ने शुद्ध भाव से इन्हें उत्तर दिया, तुम लोग यज्ञ और वेद आचार करो। तब दैत्यों ने भी यज्ञानुष्ठान प्रारंभ कर दिया।
परंतु स्वभाव से तमोगुणी होने के कारण से सभी धर्म कर्म यज्ञ व्रत दान तमो बहुल होते थे और उनकी देखा देखी और लोग भी वैसा ही करने लगे थे। अतः सर्वथा अनाधिकारी तमोगुणी देवद्रोही दैत्यों को मोहित कर वेद यज्ञों से विरत करने के लिए द्वापर के अंत में भगवान ने गया में राजा शुद्धोदन की पत्नी माया से बुद्ध अवतार लिया। गौतम गोत्र होने से गौतम नाम ही पड़ा। श्रीमद् भागवत में भी ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा है कि देवताओं के शत्रु दैत्यगण जब वेद मार्ग का सहारा लेकर वेद मार्ग में स्थित रहकर मैं दानव के बनाए हुए अदृश्य अलक्षित गति वाले पुरों में रहकर लोगों को नष्ट करेंगे, तब भगवान उनकी बुद्धि में मोह और लोभ उत्पन्न करने वाला बुद्ध वेश धारण करके उन्हें कितनी उपधर्मों का उपदेश करेंगे। देव दिशाम निगम वर्तमनि निष्ठिता नाम पूर्भिर्मयेन विहिता धीर्दृश्यतुर्भिः लोकान् घ्नतां मति विमोह मति प्रलोभम् वेषं विधाय बहुभाष्यत औपधर्म्यम्। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, श्री अक्रूर जी ने भी बुद्ध जी को दैत्य दानव मोहिनी विशेषण दिया है। श्री बुद्ध जी का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये स्वभाव से बड़े दयावान थे। किसी का भी किंचित मात्र भी दुख देख लेते तो विकल हो जाते। यही कारण है कि उनके पिता राजा शुद्धोदन की ओर से राज्य में ऐसी व्यवस्था थी कि कोई दुख में प्रसंग इनके दृष्टि पथ में न आने पाए। परंतु ये सब होने पर भी देवयोग से एक दिन सहसा एक रुग्ण पुरुष को, कुछ ही दिन बाद एक अत्यंत वृद्ध पुरुष को, पश्चात एक मृतक को देखकर इनकी आत्मा सिहर उठी। उसी दिन से जगत से उदास हो गए। इनकी यही उदासीनता माता पिता को खली इन्हें जगत प्रपंच में फंसाने के लिए अत्यंत रूपवती यशोधरा नाम की कन्या से विवाह कर दिया। उस समय सिद्धार्थ के राहुल नाम का एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ, परंतु उदासीनता मिटी नहीं बल्कि बढ़ती ही गई। परिणाम स्वरूप अपनी प्रिय पत्नी यशोधरा, नवजात पुत्र राहुल, स्नेह मूर्ति पिता महाराज शुद्धोदन तथा वैभव संपन्न राज्य, इन सब को ठुकरा करके युवावस्था में गौतम घर से निकल पड़े। केवल तर्कपूर्ण बौद्धिक ज्ञान उन्हें संतुष्ट करने में समर्थ नहीं था। उन्हें तो रोग पर, बुढ़ापे पर और मृत्यु पर विजय पानी थी और उन्हें शाश्वत जीवन अमृत अभीष्ट था। प्रख्यात विद्वान उद्भट शास्त्रज्ञों के समीप भी गए, किंतु वहां उनको संतोष नहीं हुआ। आश्रमों से, विद्वानों से निराश होकर वे गया के समीप वन में आए तपस्या करने लगे। जाड़ा, गर्मी और वर्षा में भी बुद्ध जी वृक्ष के नीचे अपनी वेदिका पर स्थिर बैठे रहे। उन्होंने सब प्रकार का आहार बंद कर दिया था। दीर्घकालीन तपस्या के कारण उनके शरीर का मांस और रक्त सूख गया। केवल हड्डियां, नसें और चर्मी शेष रहा। गौतम का धैर्य अविचल था। कष्ट क्या है इसे वे अनुभव ही नहीं करते थे, किंतु उन्हें अपना अभीष्ट प्राप्त नहीं हो रहा था। सिद्धियां मडराती, परंतु एक सच्चे साधक, सच्चे मुमुक्षु के लिए सिद्धियां बाधक है। अतः गौतम ने उन्हें दृष्टिपात ही नहीं किया। एक दिन गौतम जहां तपस्या कर रहे थे, उस स्थान के समीप के मार्ग से कुछ स्त्रियां गाती बजाती निकली।
वे जब गौतम की तपोभूमि के पास पहुंची तब एक गीत गा रही थी जिसका आशय था, सितारों के तारों को ढीला मत छोड़ो, नहीं तो वे बेसुरे हो जाएंगे। परंतु उन्हें इतना भी न खींचो वे टूट जाएं। और ये गीत को गाते हुए जा रही थी, बड़े जोर जोर से गीत गा रही थी। गौतम के कानों में वह संगीत ध्वनि पड़ी। उनकी प्रज्ञा में सहसा प्रकाश आ गया। साधना के लिए केवल कठिन तपस्या ही उपयुक्त नहीं है, संयमित भोजन एवं नियमित निद्रादि व्यवहार भी आवश्यक है। इस प्रकार सम्यक बोध प्राप्त कर लेने पर गौतम का नाम गौतम बुद्ध पड़ा। तत्व ज्ञान होने के बाद भगवान बुद्ध वाराणसी के लिए चले आए और अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में उन्होंने दिया। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, नृत्य, गानादि त्याग, सुगंध माला त्याग, असमय भोजन त्याग, कोमल शैया त्याग, कामनी कंचन का त्याग, ये 10 सूत्र आपने दुख उन्मूलन एवं निर्वाण प्राप्ति में परम उपयोगी बताए हैं। और बुद्ध जी का शरणागति मंत्र, धर्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये मंत्र शरणागति मंत्र। श्री गौतम बुद्ध के अंदर अद्भुत शांति, सहनशीलता और जीवों के प्रति दया थी। एक बार भरद्वाज नाम का एक ब्राह्मण भगवान बुद्ध से दीक्षा लेकर भिक्षु हो गया। उसका एक संबंधी इससे अत्यंत क्षुब्ध होकर बुद्ध जी के समीप पहुंचा और उन्हें अपशब्द कहने लगा। बुद्धदेव तो देवी ठहरे, देवता के समान ही वे शांत और मौन बने रहे। ब्राह्मण अंततः अकेला कहां तक गाली देता, वह थक करके चुप हो गया। अब बुद्ध जी ने पूछा, क्यों भाई, तुम्हारे घर कभी अतिथि आते हैं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, आते तो हैं। बुद्धदेव जी ने पूछा, तुम उनका सत्कार करते हो? ब्राह्मण खींच कर बोला, अतिथि का सत्कार कौन मूर्ख नहीं करेगा। बुद्ध जी बोले, मान लो कि तुम्हारी अर्पित वस्तुएं अतिथि स्वीकार न करे तो वे कहां जाएंगी? ब्राह्मण ने फिर झुंझला करके कहा, वे जाएंगी कहां? अतिथि उन्हें नहीं लेगा तो वे मेरे पास ही आ जाएंगी। बुद्ध ने शांति से कहा, तुम्हारी दी हुई गालियां मैं स्वीकार नहीं करता। अब ये गालियां कहां जाएंगी, किसके पास रहेंगी, बोलो। ब्राह्मण का मस्तक लज्जा से झुक गया। उसने भगवान बुद्ध से क्षमा मांगी। भगवान बुद्ध का एक पूर्ण नामक शिष्य उनके समीप एक दिन आया और उनसे तथागत से धर्मोपदेश प्राप्त करके सुना। प्रांत में धर्म प्रचार करने के लिए जाने की आज्ञा मांगी। तथागत ने कहा, उस प्रांत के लोग तो अत्यंत कठोर तथा बहुत क्रूर हैं। वे तुम्हें गाली देंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? पूर्ण बोला, भगवान मैं समझूंगा वे लोग बहुत भले हैं, क्योंकि वे हमें थप्पड़ घूसे तो नहीं मारते, केवल गाली तो दे रहे। बुद्ध बोले, यदि वे तुम्हें थप्पड़ और घूसे मारने लगे तो? शिष्य पूर्ण बोला, भगवान कोई बात नहीं है, मुझे पत्थर या डंडों से तो नहीं पीटेंगे, इससे मैं सत्पुरुष मानूंगा। बुद्ध बोले,
वे पत्थर डंडों से भी पीट सकते हैं। पूर्ण बोले वे सब शस्त्र प्रहार तो नहीं करेंगे ना, इसलिए वो दयालु ही हैं, मैं तो ऐसा मानूंगा। बुद्ध बोले यदि वो शस्त्र प्रहार करें तो? पूर्ण बोले शस्त्र प्रहार करें तो चलो, मुझे मारेंगे तो नहीं, मार तो नहीं डालेंगे, मुझे इनमें भी, इस बात में भी उनकी कृपा दिखेगी। बुद्ध बोले ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो तुम्हारा वध नहीं करेंगे। वध कर दिया तो? पूर्ण बोले भगवान, ये संसार दुख रूप है, ये शरीर रोगों का घर है, आत्मघात पाप है, इसलिए जीवन धारण करना पड़ता है। यदि सुना परंत सीमा प्रांत के, सुना परंत मतलब सीमा प्रांत के लोग मुझे मार डालें तो मुझ पर वे उपकार ही करेंगे, वे लोग बहुत अच्छे सिद्ध होंगे। भगवान बुद्ध प्रसन्न होकर बोले पूर्ण, जो किसी दशा में भी किसी को भी दोषी नहीं देखता वही सच्चा साधु है। तुम अब चाहे जहां जा सकते हो, धर्म सर्वत्र तुम्हारी रक्षा करेगा। और गौतमी का प्यारा इकलौता पुत्र मर गया, उसको बहुत बड़ा शोक हुआ, पगली सी हो गई। पुत्र की लाश को छाती से चिपकाकर कोई दबा दो, कोई मेरे बच्चे को अच्छा कर दो, चिल्लाती हुई इधर उधर दौड़ने लगी। लोगों ने बहुत समझाया परंतु कुछ उसकी समझ में नहीं आया। उसने बड़ी दयनीय स्थिति देखकर एक सज्जन ने उसे कहा एक काम करो, तुम भगवान बुद्ध के पास चली जाओ और उनके पास अवश्य कोई ना कोई दवा होगी, वो निश्चय तुम्हारा दुख मिटा देंगे। गौतमी दौड़ी हुई आई और बच्चे को जीवित करने के लिए भगवान बुद्ध से रो रो कर प्रार्थना करने लगी। भगवान ने कहा बड़ा अच्छा किया तुम यहाँ आ गई, बच्चे को मैं जीवित कर दूंगा, बस एक काम करो, तुम जाकर के जिसके घर में कोई आज तक न मरा हो उससे कुछ सरसों के दाने मांग लाओ। गौतमी बच्चे की लाश को छाती से चिपकाई दौड़ी और लोगों से सरसों के दाने मांगने लगी। जब किसी ने देना चाहा तब उसने कहा तुम्हारे घर में आज तक कोई मरा तो नहीं है ना, मुझे उसी के सरसों लेनी है घर से जिसके घर में कोई मरा ना हो। उसकी इस बात को सुनकर घर वालों ने कहा भला ऐसा भी कोई घर होगा जिस घर में आज तक कोई मरा ना हो, मनुष्य तो हर घर में मरते हैं। वह घर घर फिरी पर सभी जगह एक ही उत्तर मिला। अब उसकी समझ में आ गया मरना तो हर घर का एक रिवाज है, जो जन्मता है वो मरता भी है। इस रिवाज को हम कैसे बदल सकते हैं, इस रीति को हम कैसे टाल सकते हैं? मृत्यु किसी भी उपाय से नहीं टलती, टलती होती तो क्यों कोई अपने प्यारे को मरने देता। एक घर में ही नहीं जगत भर में सभी जगह मृत्यु का विस्तार है। बस जब ये बात ठीक ठीक समझ में आ गई तब उसने बच्चे की लाश ले जाकर श्मशान में गाड़ दी और लौटकर भगवान बुद्ध से सारी बात कह दी। भगवान ने उसे फिर समझाया, देखो यहाँ जो जन्म लेता है उसे मरना पड़ेगा, यह निश्चय है। जैसे हमारे घर के मरते हैं वैसे हम भी मर जाएंगे। इसलिए मृत्यु का शोक न करके उस स्थिति की चिंता करनी चाहिए जिसमें पहुंच जाने पर जन्म ही न हो। जन्म होगा तो मृत्यु अपने आप ही मिट जाएगी। बस ज्ञानवान को, समझदार व्यक्ति को यही करना चाहिए। निंदसीय विधि रह श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम।
केशव धृत बुद्ध शरीर, जय जगदीश हरे हरे, जय जगदीश हरे। भगवान का अद्भुत बुद्धावतार, ऐसा अद्भुत भगवान के अवतारों का प्रसंग और इसके आगे के अवतारों का वर्णन हम लोग अगले भाग में करेंगे। जय श्री कृष्ण।